से होती है, ये सारे फैक्ट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। तो लिटरेरी पैसेज भी जब आप पढ़ोगे आपको स्टोरी जैसा ही लगेगा, क्योंकि लिटरेरी पैसेज में क्या होता है कि आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स जो होती है लिटरेरी पैसेज, राइट। तो आई होप कि तीनों पैसेज का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। Hi everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel. So आज हम देखने वाले हैं कि CUET के एग्जाम में जो आपका लैंग्वेज एग्जाम होने वाला है उसमें जो रीडिंग पैसेज आएंगे वो कौन से तरीके के आपको आएंगे। तो एकदम डिटेल्ड वीडियो है, एकदम अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 पैसेज आएंगे, आपको 3 तरीके के पैसेज आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पैसेज में मतलब क्या आपको मिलता है पढ़ने को, सो वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है उसमें आपको क्या 3 टाइप्स के आपको पैसेज आ सकते हैं, ठीक है। सो और इनकी वर्ड लिमिट कितनी रहती है, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स, 300 से 350 वर्ड्स का आपको पैसेज मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही आएगा, हो सकता है कभी कभी कम भी आ जाता है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि मैक्सिमम, तो हो सकता है कि इससे कम वर्ड्स का भी पैसेज आपको मिल जाए। 3 तरीके के हैं, एक आपका है फैक्चुअल पैसेज, देन वी हैव नरेटिव पैसेज एंड लिटरेरी पैसेज, ठीक है। अब बच्चों को ये लगता है कि मैम तीनों पैसेज में फर्क क्या है वो नहीं पता, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। तो मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ विद एन एग्जाम्पल। तो अभी देखो जैसे अपने पास ये वाला पैसेज है, ये किसका एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊं तो ये अपना है फैक्चुअल पैसेज। अब आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस अगर हम जैसे यूज करें, आपको क्या लगता है फैक्चुअल, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि भाई फैक्चुअल पैसेज है, फैक्चुअल आपको क्या लग रहा है कि कौन से वर्ड से आया है, कहां से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो। सो आप अगर देखो तो इसमें है, देखो एक वर्ड छुपा हुआ है फैक्ट, है ना। तो ऐसा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आपको फैक्ट्स दिए हो, चाहे वो आपको नंबर्स की फॉर्म में दिए हो या विदाउट नंबर्स आपको बताया होगा कि चीजें ऐसे ऐसे होती है, ये सारे फैक्ट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, सहारा सेट्स का आपको दे रखा है, सहारा का आपको दे रखा है पूरा, द सहारा सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर ड्राई लैंड, है ना। तो मतलब इस तरीके से आप देखोगे, आप पैसेज पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे और बताएं तो देखो, वी डोंट हैव मच एविडेंस ऑफ अ ट्रॉपिकल पैराडाइज आउट देयर, है ना, to the north as it did 10,000 years ago, ठीक है, around 5,000 years ago, right, the monsoon shifted dramatically southward again। so मतलब इस तरीके का पैसेज जहां पे आप देख सकते हो कि आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको हम कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। और जरूरी नहीं कि हमेशा फैक्ट्स आपको नंबर्स के थ्रू बताया जाएगा। जैसे इस वाले पैसेज में अपन को काफी सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 5,000 years ago, 10,000 years ago, राइट 4,000, हमको इस तरीके से नंबर्स दिए होते हैं। जरूरी नहीं ऐसे नंबर्स में ही आए, कई बार बिना नंबर के भी आपको फैक्चुअल पैसेज आ जाता है। तो बेसिकली जब आप किसी चीज के फैक्ट्स बता रहे हो, ठीक है, तो वो पैसेज आपका कौन सा पैसेज हो जाएगा, फैक्चुअल पैसेज। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका नरेटिव पैसेज। अब देखो नरेटिव, इसको भी अगर आप नाम से समझोगे तो बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। देखो नरेटिव पैसेज, नरेटिव से थोड़ा सा वर्ड रिलेट करो आप तो क्या बनता है, नरेशन, यानी कि स्टोरी। अब कोई ऐसा पैसेज जिसमें आपको लगता है कि कोई कहानी दी हुई है, तो वो आपका कौन सा पैसेज हो जाएगा, नरेटिव पैसेज। जैसे कि शीला एंड जयराम वर अ पुअर ओल्ड कपल, तो आपको देखो ये फर्स्ट लाइन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये भाई कोई फैक्चुअल पैसेज तो है नहीं, हम शीला एंड जयराम के कोई फैक्ट्स तो बताने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी आपको दी हुई है, तो ये आपका कौन सा पैसेज हो जाएगा, नरेटिव पैसेज। अब बात करते हैं लिटरेरी पैसेज क्या होता है। तो लिटरेरी पैसेज भी जब आप पढ़ोगे आपको स्टोरी जैसा ही लगेगा, क्योंकि लिटरेरी पैसेज में क्या होता है कि आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स जो होती है, ठीक है, उसी का एक्सर्प्ट आपको दे देते हैं, राइट। जैसे कि अब हमारी बुक्स है, फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक में अपने जो चैप्टर्स हैं, है ना, वो किसी ना किसी बुक से लिए गए हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपके लिटरेरी पैसेज क्या हो जाते हैं, जो कि किसी लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपका लिया गया है। तो एक छोटा आपको 300 to 350 वर्ड्स का आपको एक पैसेज दे देते हैं, वो आपका रहता है लिटरेरी पैसेज, राइट। तो आई होप कि तीनों पैसेज का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फैक्चुअल में फैक्ट्स होंगे,
ठीक है। नरेटिव में कोई ना कोई आपको स्टोरी दी रही होगी, ठीक है, और लिटरेरी में क्या होगा, ये किसी टेक्स्ट बुक से लेकर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया होगा। आई होप इसी के साथ आपको ये तीनों टाइप के पैसेज क्लियर है, राइट। और इसकी प्रैक्टिस हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, या सो देखो अभी क्या है, अपन CUET का एग्जाम तो मतलब उसके लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी कौन से हैं, बोर्ड एग्जाम्स है। तो अगर आपको चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, तो उसके लिए आ गया है आपका फ्लैट 50% का डिस्काउंट, ठीक है। तो अनअकैडमी आपको सभी सब्सक्रिप्शंस पर फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑफर कर रही है, यानी कि अब अनअकैडमी पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आधी फीस में। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज बोर्ड्स प्लस CUET 2025। तो जो बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ में CUET का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से हमारे पास कोर्सेज हैं, ये भी आप ले सकते हो, जैसे कि एनरोल इन योद्धा बैच, ठीक है, फॉर बोर्ड्स प्लस CUET। तो इसमें आपके बोर्ड्स के साथ साथ में आपकी CUET की भी तैयारी हो जाएगी, है ना, राइट। ओके, एक सेकेंड और, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या अब अगर हम बात करें अपनी क्लास 12th की, तो क्लास 12th में आपको किस तरीके से बैचेस अवेलेबल होते हैं, लेट्स सी। तो जैसे कि अभी हमारा विजेता टर्म 2 बैच है, ये किसके लिए है, PCMBE। तो यानी कि इसमें हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, एजुकेटर्स हैं जो आपको फुल सिलेबस कवरेज देंगे। डेली लाइव क्लास आपका रहेगा, ठीक है। आप कोई भी क्लास अगर आपका मिस हो जाता है या अगर आपका दोबारा देखने का मन है, तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। टीचर क्लास में जो नोट्स बना रहा है, जो भी उसने स्लाइड्स यूज की है, वो सारी स्लाइड्स आप भी डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। अनअकैडमी पे बहुत सारी टेस्ट आप दे सकते हो अपने मन का डर निकालने के लिए। कई बार ऐसा होता है हमारी तैयारी अच्छी होती है बट प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या तो बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकोगे अनअकैडमी का ये बैच लेने के बाद, राइट। तो इंग्लिश के लिए आई एम हियर विद यू, ठीक है, अपने फिजिक्स के लिए है संदीप सर, राइट, शिवानी मैम है फॉर मैथ्स, निकिता मैम ले रही हैं बायो, एंड आकाश सर है केमिस्ट्री के लिए। सेम बैच आपको प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल रहता है। अभी प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जिनको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर इफ यू आर फ्रॉम south side maybe, and if you are not comfortable with Hindi language, then you can join our pure English batch. In this batch you will get explanation of everything in pure English only, है ना, right। तो ये सारे batches आपके available हैं, and yeah, you can definitely, yes, you can definitely use code KG31 to get the maximum discount। अगर आपको maximum discount चाहिए, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, just a second, yeah, so you can use code KG31 for maximum discount। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे चाहिए, यू कैन यूज दिस कोड। एंड आप क्या चाहते हो, मतलब और किस तरीके की वीडियोस आप लोग चाहते हो कि मैम आपके लिए लेके आए, CUET से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ प्रैक्टिस, कुछ भी अगर आपको स्ट्रैटेजी टिप्स वगैरह का वीडियो चाहिए, जिस भी तरीके का वीडियो चाहिए, तो प्लीज बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बताइएगा, मैम उसी पर आपका वीडियो ले आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Unacademy. Let's crack it.